आप लोग को जो मैं ज्यामितीय समानता पढ़ा रहा हूं, आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप रोज रिवाइज नहीं करोगे, बातचीत बंद कर दो बेटा, अगर आप रोज रिवाइज नहीं करोगे तो भूलोगे, और भूलने के बाद क्या फील होगा? समझ में नहीं आ रहा, और समझ में नहीं आ रहा मतलब मास्टर खराब है। अरे 10 लेक्चर पहुंच गए हम। हाँ भाई, आज हम लोग को पढ़ना है इजेड नामकरण। बच्चों बातचीत बंद करके लिखो सीधे, इजेड नामकरण। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिन एंटी पढ़ाया था, याद है क्या? सिस्ट्रांस पढ़ाया था, याद है? क्यूमुलिन पढ़ाया था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं आपको ई जेड नामकरण। सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ज्यामिति समय आता तो वो ये हिस्सा है। क्या लिख रहा हूं? पॉइंट नंबर 1, यह है कौन इनगोल्ड तथा प्रीलॉग, साथ साथ लिख लीजिएगा, नामक तीन वैज्ञानिकों ने क्या लिखा मैंने यहां पर? यह कौन इनगोल्ड तथा प्रीलॉग नामक तीन वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक है भाई? तीन वैज्ञानिकों ने दिया। क्योंकि इसको किसने दिया? कौन, इनगोल्ड और प्रीलॉग, तो जिसका नाम, सब इन सबके पहले अक्षर को पकड़ो, सी आई पी। इसको इजेड, किसको बात कर रहा हूं मैं? इजेड सिस्टम की। इसको सी आई पी रूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई? सीआईपी रूल भी कहते हैं। बातचीत बंद कर दो भाई लोगों, मैंने आर लिखा है क्या? अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? सीआईपी रूल। सी मतलब वैज्ञानिक का नाम कौन, आई मतलब प्री मतलब प्रीलॉग। आगे देखो, यह आईयूपीएसी के द्वारा स्वीकृत नामकरण है। क्या बोल रहा हूं मैं? आईयूपीएसी के द्वारा स्वीकृत नामकरण है। पॉइंट समझ में आया क्या? इसको किसने दिया? कौन, इनगोल्ड, प्रीलॉग, उनके नाम के पहले पहले अक्षर को लिखा मैंने तो सीआईपी। ये आईयूपीएसी के द्वारा स्वीकृत नामकरण है, लिख रहा हूं मैं यहां पर। यह सभी प्रकार के द्विबंध द्विबंधों पर लागू होता है। ये जितने भी हम द्विबंध पढ़ते हैं सब पे लगा देंगे इसको। आकाश इधर देख ले, ये सभी प्रकार के द्विबंध पर लागू होता है। कौन कौन से द्विबंध पढ़े थे अपन ने? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और एक क्यूमुलिन पढ़ा था, याद है क्या? सब पे लगाएंगे हम इस इजेड को, ठीक है क्या? मैं लिख रहा हूं इजेड तथा इजेड तथा
सिस ट्रांस तथा सिन एंटी, क्या बोला मैंने? इजेड, सिस ट्रांस, सिन एंटी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको बोले कि सिस ट्रांस और सिन एंटी, नहीं भाई, कोई लेना देना नहीं है। हमें अगर कोई बोले कि इन ज्यामितीय समायोजकों का सही नामकरण दिखाओ, तो कौन सा यूज करोगे आप? इजेड। यहां लिखो, इसे वरीयता निर्धारण नामकरण भी कहते हैं। क्या कहा मैंने इसको? इसको वरीयता निर्धारण नामकरण भी कहते हैं। ये कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, साथ साथ लिख लिया आपने। इजेड क्या, सिस ट्रांस क्या? चलिए भाई, इजेड की जब मैं बात करूंगा, ध्यान से देखना भाई, बढ़ जाओगे। देखो ध्यान से देखो, बातचीत मत करो, इधर देखो। अगर मुझे कोई डबल बॉन्ड दिया जाए, सी डबल बॉन्ड सी, मुझे कोई डबल बॉन्ड दिया जाए सी डबल बॉन्ड सी, और उसपे 4 ग्रुप लगे हुए हैं क्या? तो मैं हर कार्बन पे लगे हुए ग्रुप को वरीयता दूंगा, 1 नंबर और 2 नंबर। जो ज्यादा वरीय होगा उसको 1 नंबर, जो कम वरीय होगा उसको 2 नंबर। वरीयता का निर्धारण करने के लिए मैं पूरे रूल पढ़ाऊंगा, सिप रूल, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल। मान लीजिए मैंने यहां पर कोई ग्रुप लगा रखा है ए, यहां पे कोई ग्रुप लगा रखा है बी, यहां पे कोई ग्रुप लगा रखा है वापस सी, यहां पे लगा रखा है डी। चारों अलग भी हो सकते हैं, या वही जैसे हम ज्यामितीय समायोजन में देखते हैं वैसा भी हो सकता है। आपने कोई नंबरिंग करी, और इस ए नंबर वाले को आपने वो जो रूल को पढ़ के नंबर दिया 1 नंबर। यहां पर आपने कोई नंबरिंग करी और सी नंबर वाले को आपने नंबर दिया 1 नंबर। अगर दोनों एक सेम साइड में, दोनों एक कहां गए, तो इसको बोलूंगा मैं जेड। क्या बोलूंगा? कोई दूसरा कंपाउंड में लेके आया जहां पर सी डबल बॉन्ड सी दे रखा है, वरीयता करने के लिए कोई ना कोई रूल होता है, बिना रूल को पढ़ के वरीयता नहीं देंगे। रूल का मैं आपको पूरा पैटर्न लिखाऊंगा, आप सबको समझ में आएगा। यहां मान लीजिए मैंने लिखा कोई नंबर है एस, यहां लिखा मैंने डब्ल्यू, यहां लिखा मैंने कोई के, और यहां लिखा मैंने पी। चारों अलग होना जरूरी नहीं है, चारों अलग होना जरूरी नहीं है, बस ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि यहां पे जो दोनों समूह है वो क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। मान लीजिए मैंने इसको नंबर दिया डब्ल्यू को 1 नंबर, अपनी मर्जी से, मर्जी मतलब उस ग्रुप को निर्धारित करके। यहां पर मैंने इस के को नंबर दिया 1 नंबर। अगर दोनों 1 नंबर अलग अलग दिशा में, तो क्या बोलूंगा? इसको क्या बोलूंगा मैं? ई। अगर मैं आपको ये नंबर कैसे दे रहे हैं ये करना बता दूं, तो आपके लिए इजेड निकालना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा क्या? ई कब बोल रहा हूं मैं? जब दोनों 1 नंबर सेम साइड, तो इसका मतलब दोनों 2 नंबर का है, वो भी सेम साइड है। इसका मतलब दोनों 2 नंबर का है, अपोजिट। अगर जब दोनों 1 नंबर सेम साइड होंगे तो मैं क्या बोलूंगा? जेड। दोनों 1 नंबर सेम साइड नहीं होंगे, अपोजिट होंगे, तो क्या बोलूंगा? अब नंबर कैसे देना है, बस उसी को बोलते हैं सिप रूल। क्या बोलते हैं? लिख लो एक बार। समान वरीय समूह सेम साइड। समान वरीय समूह विपरीत दिशा में।
तो हम क्या बोलेंगे, Z। इसको क्या बोलेंगे, E। एक को बोला मैंने Z, दूसरे को बोला E। Z कब बोलूंगा, E कब बोलूंगा, हमने वरीयता दे दी। अब ये वरीयता देने किस आधार पे वरीयता देते हैं, बस वही सीखना है अपने को। ये लिखा ना, जब समान वरीय समूह एक साइड तो दोनों अपोजिट तो वरीयता देने के रूल को क्या बोलते हैं, सिप रूल। तो लिखे आप CIP रूल, CIP रूल। कौन सा रूल भाई, CIP रूल। बहुत आसान है, बिल्कुल माथाफोड़ी नहीं करनी इसके अंदर। CIP रूल, रूल नंबर 1, क्रम क्या रहेगा। अगर कोई आपने नामकरण करना शुरू किया और रूल नंबर 1 फॉलो हो रहा है, तो रूल नंबर 1 को देख के आंसर निकाल दो। मान लो रूल नंबर 1 फॉलो नहीं हो रहा तो रूल नंबर 2 पे जाओगे, 2 नहीं हो रहा तो रूल नंबर 3 पे जाओगे। मोटे मोटे 3 रूल से हमारा काम हो जाता है नीट में आने वाले क्वेश्चन, लेकिन हम 4-5 रूल और पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता दी जाती है। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसकी वरीयता भी ज्यादा। डबल बॉन्ड से लगे पहले परमाणु को देखना है, डबल बॉन्ड से लगे पहले परमाणु को देखना है। मैंने क्या रूल लिखा, परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता। आधार क्या रहेगा, डबल बॉन्ड से लगा हुआ पहला परमाणु देखो। चलिए भाई एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, ध्यान से देखना भाई। C डबल बॉन्ड C, यहां पर मैंने लिखा CH3, यहां पे लिखा मैंने H, यहां पे लिखा मैंने Cl, यहां लिखा मैंने Br। ध्यान से देखो, क्या चारों अलग हैं, होने दो अलग। क्या ये ज्यामितीय समानता दर्शाएगा, ज्यामितीय समानता दर्शा रहा है। डबल बॉन्ड से पहले कौन लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है क्या, ये हरा वाला डबल बॉन्ड है। इस पे यहां कौन लगा हुआ है, कार्बन, पहले कार्बन लगा हुआ है ना, यहां कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा है, तो इसको नंबर दिया 1, इसको दिया 2। इधर आ जाइए, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी वरीयता ज्यादा, क्योंकि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है। ये बात पता है ना आपको, बताइए दोनों एक क्या सेम साइड है क्या, कौन सी साइड, तो क्या बोलूं मैं इसको, ई फॉर्म। नंबर 2 देखो, बी लिख देता हूं, बी फॉर्म मतलब बी क्वेश्चन। C डबल बॉन्ड C, यहां लिखा CH3, यहां लिखा H, यहां लिखा CH3, यहां लिखा Cl। आकाश ये क्या है, सिस है कि ट्रांस है, सिस। तो दोनों कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है, दोनों मिथाइल सेम साइड तो सिस, क्या ये सिस। लेकिन ये ई है या जेड हम चेक करेंगे। दोनों में से वरीयता किसको देंगे,
इसको, ये 1 और 2 नंबर समझ में आया ना क्या? यहां पे कौन लगा हुआ है? पहला कार्बन, भाई इसको दिखाते तो ऐसे ही है ना। यहां कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। किसको वरीयता दूं? कार्बन को, और क्लोरीन में को दिया मैंने 1 नंबर। कार्बन को क्या दूंगा? क्या दोनों एक नंबर सेम साइड है क्या? अपोजिट। क्या बोलूंगा मैं इसको? इसका मतलब सिस होने का मतलब जेड नहीं होता, समझ गए ना बात? या फिर ई होने का मतलब सिस नहीं होता, वो भी हो सकता है। क्या ये दोनों बात समझ में आ रही है क्या? दोनों एग्जाम्पल लिखे आप लोगों ने? बढ़ जाऊं आगे? लिख लो, जल्दी लिखो। ये समझ में आया क्या आपको? ये समझ में नहीं आया? क्या आपको इस कार्बन का परमाणु क्रमांक पता है? कितना है? 4, 6। और इस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक? अब पढ़ो इसको। परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता दी जाती है। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा, उसकी वरीयता भी ज्यादा है। डबल बॉन्ड से लगे पहले परमाणु को देखना है। ये डबल बॉन्ड है क्या बेटा? इससे लगा पहला परमाणु कौन है? कार्बन। परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा है? तो इसको 1 दिया, इसको क्या दिया? समझ गई? इसमें बताओ, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक अगर नहीं पता ना, परमाणु क्रमांक ज्यादा कैसे, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये आवर्त सारणी में एक ग्रुप होता है। क्या होता है ये? वर्ग। वर्ग में जो नीचे आता है उसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है। बस ये याद रखोगे, हमें वो परमाणु क्रमांक याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना जो वर्ग में नीचे आता है उसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा? ब्रोमीन का। तो ये 1 नंबर, और ये दोनों 1 नंबर क्या सेम साइड है क्या? तो क्या बोलूंगा? ई। समझ गई? ध्यान से देखो भाई, सी डबल बॉन्ड सी, OCH3, CH2OH। ध्यान से देखना, CH2NH2, NHCH3। आराम से देखो और बताओ मैं क्या कह रहा हूं। आपको डबल बॉन्ड को पकड़ना है, पकड़ लिया? डबल बॉन्ड से लगे हुए सारे एटम को पकड़ो। पहले एटम याद करो, मैंने कल बताया था डबल बॉन्ड से लगे हुए सारे पहले एटम sp2 होते हैं, याद आ गया क्या? तो वो सारे एटम देखो पहले। चलो भाई, यहां पर पहले कौन लगा हुआ है? यहां पहले कौन लगा हुआ है? समझ में आई क्या बात? यहां पहले कौन लगा हुआ है? ऑक्सीजन। यहां कौन लगा हुआ है? कार्बन। पहले बताओ ये ज्यामितीय समानता दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? सर ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है। अगर आप इसको देखेंगे तो कौन है ये? अगर आप इसको देखेंगे तो ये कौन है? कौन है ये? ईथर। ये कौन है? दोनों अलग अलग हैं क्या? अगर इसको देखोगे तो कौन है ये? और ये दोनों अलग अलग है क्या? अभी तक देखो, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन और कार्बन किसकी वरीयता ज्यादा है? तो इस पूरे ग्रुप को मैंने क्या कहा? 1 नंबर। यहां पर पहले पहले कौन आ रहा है? कार्बन। इसको क्या कहूंगा? आ रही है बात समझ में? यहां आ जाओ। अगर ध्यान से देखो तो यहां पहले कौन लगा हुआ है? और अगर ध्यान से देखो तो यहां पहले कौन लगा हुआ है? यहां कौन लगा हुआ है? कार्बन। यहां कौन लगा हुआ है? बात समझ में आ रही है क्या? कार्बन का परमाणु क्रमांक ज्यादा कि नाइट्रोजन का? पता नहीं बात? पहले नंबर पे जो लगा है उसको देख के डिसाइड करो। क्या बोलूं इसको मैं? इसको क्या बोलूं? बताओ क्या है? जेड या ई? बहुत ही बढ़िया। कौन सा नंबर है ये? 3 नंबर। 4 नंबर देखो,
C डबल बॉन्ड C, CH3H, Cl और Cl। क्या बोले, क्या लिखो यहां पर, नो GI। क्या बोलेंगे, और जो GI नहीं है वो काय का E और काय का Z। नंबर 5 देखो, नंबर 5 देखो ध्यान से, कौन सा नंबर, 5 नंबर, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C। ध्यान से देखना भाई, Cl, CH2Cl, Br, CH2I। आराम से देखो और बताओ। E या Z, चलो देखो भाई, यहां भी तो क्लोरीन लगा हुआ है, यहां भी क्लोरीन लगा हुआ है, फिर कैसे निर्धारित किया आपने, पहले कौन लगा हुआ है, यहां पहले कौन लगा हुआ है, यहां कौन लगा हुआ है, तो इसको 1 नंबर, और इसको, यहां आ जाओ, यहां पहले कौन लगा हुआ है, ब्रोमीन, यहां पहले कौन लगा हुआ है, आगे कुछ भी लगाओ, पहले कौन लगा हुआ है, तो ये 1 और ये दोनों 1 का है। क्या बोलूं, नंबर 6 देखो, आंखें खोलो देखो, Z या E, 1 नंबर किसको दूं, कार्बन को नहीं दूंगा, आयोडीन को। आयोडीन को 1 नंबर क्यों दिया, उसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, इसको क्या दूंगा, 2 नंबर। यहां पर, यहां पर, और दोनों 1 का है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, अरे EZ समझ में आ रहा है क्या, ऐसे क्वेश्चन तो हमारे नीट में आते हैं सीधे सीधे। पहला, पहले रूल पे आधारित बहुत आता है। रूल नंबर 2, यदि समस्थानिक प्रयोग में लिए जाएं, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान, समान परमाणु क्रमांक, यदि समस्थानिक प्रयोग में लिए जाएं मतलब समान परमाणु क्रमांक, तो जिसका भार ज्यादा, जिसका परमाणु भार, जानते हैं आप लोग, परमाणु भार ज्यादा, उसकी वरीयता भी, अरे मेरी बातें समझ में आ रही है क्या, क्या देखो भाई, परमाणु भार ज्यादा, वरीयता भी ज्यादा। मैं आपको चीज बता देता हूं अगर ध्यान नहीं हो तो, हाइड्रोजन नाम का एक परमाणु होता है जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके 3 समस्थानिक है, H1, H1, H1। परमाणु क्रमांक सब में क्या होगा, 1 होगा, लेकिन परमाणु भार कितना होगा, परमाणु भार, परमाणु भार
इसको तो एच ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये ड्यूटेरियम, और ये कौन है, अरे बात समझ में, बताइए सबसे ज्यादा भारी कौन है, लेकिन तीनों का परमाणु क्रमांक 1, आ रही बात समझ में, ये लिख के दिया एग्जामिनर ने आपको, यहां पर H D, यहां पर भी D, यहां पर T, बहुत जल्दी आंसर देने की, ये दिखने में जेड लग रहा होगा पर है नहीं, जो होता है जो दिखता है वो होता, चले भाई देखें भाई, पहले इन दोनों में वरीयता दो, किसको वरीयता दूं, सुनो भाई, मैंने ईमानदारी से बताओ, ये मैंने डी को वरीयता दी, समझ में आई ना, क्यों दी है, इसका भार ज्यादा है, या हाइड्रोजन को, टी और डी में किसको देनी है 1 नंबर, और ये क्या दोनों 1 सेम साइड में है क्या, अच्छा मैं पूछूं, क्या ये सिस है या ट्रांस है, सिस, कौन है ये, क्योंकि दोनों डी का है सेम साइड, याद है सिस के लिए मैंने क्या, बंद कर दो बेटा, मत करो बेटा, मत करो, सिस का मतलब क्या है सर, दोनों डबल बॉन्ड पे लगे हुए जो ग्रुप है, जो यहां पर है वो यहां पर भी मिल जाएगा, दोनों में से, दोनों डबल बॉन्ड पे एक एक ग्रुप क्या है, कॉमन है, यहां पर भी डी, यहां पर भी डी, ये सिस है, लेकिन क्या है ये जेड या ई, किस आधार पर देखा, वरीयता के आधार पर, अरे बोलो ना भाई, क्या मैं इसी की जेड फॉर्म बना सकता हूं, बना के बताओ, देखो क्या करोगे, ये लो भाई यहीं रखा है टी डी, यहां क्या करूं, आ रही बात समझ में, अरे अगर कोई ज्यामितीय समावेता दर्शाता है ना, तो उसमें केवल यहां के ग्रुप पलट जाते हैं, यहां वाले, बाकी सब कुछ क्या होता है, बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन, क्या बोलूं मैं इसको, ये 1, ये 1, ये 2, और ये, आप बोलेंगे सर यहां तो डी को 1 दे दिया, यहां 2 दे दिया, क्या मजाक चल रहा है, मैंने किसको पकड़ा, किसको देख के, आधार मेरा कौन सा है, इस कार्बन पे ये अलग है, आया ना, इस कार्बन पे ये अलग है, जैसे मैं समझाता हूं, मान लीजिए आप किसी के घर में, आप बड़े भाई हैं, आप क्या हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन आपकी शादी किसी ऐसे घर में हो गई जहां पर जो आपकी होने वाली पत्नी है वो छोटी बहन है, तो आप क्या बन जाओगे, छोटे जमाई साहब, क्या बन जाओगे, या मैं अगर लड़कियों के लिए बोलूं, आप ऐसे बड़ी हैं, लेकिन आपके घर में, आपके ऐसे घर में शादी हो जाए जहां पर आपके जो पति, होने वाले जो पति हैं वो छोटे हैं उम्र में, तो क्या बोलेंगे, छोटी बहू, क्या बोलेंगे, बस, और यहां क्या बोलेंगे, जमाई साहब, क्या इधर देखो, छोटे जमाई साहब और छोटी बहू, अब मेरी बात सुनो, ये अपने घर में बड़े हो सकते हैं, लेकिन शादी होने के बाद क्या हो गए, बात समझ में आ रही है क्या, कोई भी, क्योंकि दोनों के घर अलग हो गए, ये कार्बन अलग और ये कार्बन, आ रही है बात समझ में, आ रही है क्या समझ में, अरे आपसे पूछ रहा हूं, हाँ हाँ ना तो बोलो, आप हाँ और ना बोलते हो तो ही तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है, चले भाई, ये ई, तो ये कौन है, क्या रूल नंबर 2 समझ में आया क्या, बोलो बेटा, इसको पढ़ो, ये 1 और ये 2, ये 1 और 2, दोनों के दोनों क्या हो गए, जेड, इधर आ, डी और एच में किसको वरीयता देंगे, अरे बोल जल्दी, डी और एच में किसको वरीयता देंगे, डी को, तो डी को 1 नंबर, एच को 2 नंबर, यहां देख, टी और डी में किसको वरीयता देंगे, टी को, दोनों एक का है, तो क्या बोलूं, इसको मत देख लेना कि सब दोनों डी सेम साइड, आज तक जो पढ़ते हुआ है वो सब गलत पढ़ के आया और मैंने सिलेक्शन हो जाता,
जो मैं पढ़ा रहा हूं बस वही सही है, ध्यान रखना। भाई मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अब उसको देखो गलत ध्यान था, बोला सर ये तो डी, दोनों डी सेम साइड पे तो जेड होना चाहिए, लेकिन आंसर क्या मिल गया? आ रही बात समझ में? जो जेड है, जो जेड है वो ई, कोई लेना देना। जो सिस है, मैंने लिखाया था सिस ट्रांस का ई जेड से कोई लेना देना। चलिए देखिए देखिए ध्यान, रूल नंबर, यदि प्रथम दो रूल फेल हो जाएं, क्या लिखा मैंने? यदि प्रथम दो रूल फेल हो जाएं तो नेक्स्ट परमाणु को देखकर वरीयता निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट मतलब क्या होता है? अगर अगले से नहीं मिला तो उसका भी अगला, उस पर भी नहीं मिला तो, जब तक अंतर नहीं मिलता जब तक देखते रहो। देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर एच, यहां पर डी, यहां तो साफ साफ दिख गया। बेटा बताओ इन दोनों में किसकी वरीयता? बेटा पीछे पीछे पीछे, डी की। क्यों? क्योंकि दोनों का भार समान, दोनों का परमाणु क्रमांक समान है। अगर आपको ये वाले पोर्शन में दिक्कत हो रही है ना, इसका मतलब आपको समस्थानिक नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको समस्थानिक बताया। परमाणु क्रमांक एक एक एक, परमाणु भार एक दो तीन, आ रही बात समझ में? चलो इधर देखो, यहां पर मैंने लिख के दिया आपको CH3, यहां लिख के दिया CH2 और Cl। ध्यान से देखना आप, चले भाई क्या आंसर है इसका? ई या जेड? चलो जो हमें पता है वो कर लेते हैं। डी और एच में किसकी वरीयता? डी और एच में किसकी वरीयता? ड्यूटेरियम और ये हाइड्रोजन। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आओ, सुनो देखो, इससे पहला जो लगा है वो कौन है? मैं डिसाइड नहीं कर पाया, क्योंकि यहां भी पहला कौन लगा हुआ है? अब इसके आगे कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। इसके आगे कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। किसकी वरीयता ज्यादा? ये वन और ये, बताओ दोनों वन कहां है? और जब दोनों वन अपोजिट तो क्या बोलेंगे? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पीछे लेके जा रहा हूं। आप लोगों ने जब नामकरण लिखना शुरू किया था तो यहां आपने देखा कि ऑक्सीजन पहले था, ऑक्सीजन तो यहां भी था ना, लेकिन आपने देखा जो पहले लगा हुआ है उसको देख के आपने निर्धारण किया, हाँ या ना? पक्का बोल रहे हो ना? सोच लो एक बार, तो इधर देखो, ई या जेड? चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। दोनों में वरीयता किसको देंगे? सीएल को या ओएच को? ओएच वाले को। क्यों सीएल नहीं है? सर जस्ट नेक्स्ट पर पहले सीएल आ रहा है, हाँ या ना? तो देखो भाई,
फिर भी मैं इसको आपको ओपन करना बताता हूं। देखो कैसे, ये कार्बन है, इसको मैं लिखता हूं यहां पर कार्बन। अब इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? दो हाइड्रोजन। कहीं भी लगा सकता हूं, कोई क्रम थोड़ी है सर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और OH, हाँ या ना? इसके जो तीन निकटवर्ती एटम है वो कौन है? सबसे बड़ा कौन है उसमें? इधर आओ, दूसरा लिखा है मैंने ये कार्बन। कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ है? यहां पे वापस कौन? कार्बन। कार्बन पे क्या लगा हुआ है? और आगे कौन लगा हुआ है? चलिए भाई, इसके तीन निकटवर्ती क्या ये हैं क्या? हाँ या ना? बात समझ में आ रही है क्या? इन तीनों में हाईएस्ट कौन है? इन तीनों में हाईएस्ट कौन था? बताओ, ऑक्सीजन की वरीयता ज्यादा कि कार्बन की? खत्म, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं जब पहले में मिल गया। बात समझ में आ रही है क्या? देखो ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आया वापस देखो, जिसको समझ में नहीं आया वापस देखो। ये कार्बन, मैंने लिखा है यहां कार्बन। कार्बन से कौन कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऐसे लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? अब इस कार्बन से जो तीन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा है और एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, क्या इन तीनों को मैं काउंट करूं? अधिकतम कौन है? इधर आ जाओ। दूसरा क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। कार्बन से फिर कौन? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। भाई यहां डबल बॉन्ड है हमारा। अब इसके तीन निकटवर्ती देखो, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, हाँ या ना? अधिकतम वाले को बाहर निकालो, कौन है अधिकतम? इसमें अधिकतम वाला कौन है? किसकी वरीयता ज्यादा? अगर ऑक्सीजन की वरीयता ज्यादा तो ये एक नंबर और ये आ रही के बाद समझ में? यहां कौन? ये 1 नंबर और ये दोनों एक कहां है? क्या लिखूं? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये भी बना लो जो मैं कर रहा हूं, ये लिखा बेटा? पक्का? घर जाके बनाएगा, बनाता है नोट्स, दिखा पुराने वाले हैं तैयार। बना ही लेता है यार, साथ साथ बना ले, मजा आएगा। अच्छा इधर देखो भाई, अरे मैंने तुम लोगों को कहा था ना एक एप्लीकेशन भेजना, तो तुमने एप्लीकेशन भेज दी। उस एप्लीकेशन में ये लिखा होगा कि सुमित सर के पैसे बढ़ाओ, क्योंकि उनको पंखा चलवाना है और पंखा बंद करना है। वो आएंगे भी कर देंगे। इधर देखो, क्या ये समझ में आया क्या? नंबर 3 देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से। बच्चों मत करो ये सब चीजें, पंखा बंद हो रहा है उसमें ताले बजा रहे हो। 3 नंबर, 3 नंबर को देखो और बताओ। Z, अब अपनी कॉपी में लिख लो, बाकी लोग सबके Z आ रहा है क्या? अब देखो, आपके Z आ रहा है? चलो देखो भाई, अगर आपके सामने ऐसा कोई ग्रुप आ जाए तो IUPAC की वरीयता मत लगा देना, परमाणु क्रमांक दिखना है। यहां पहले कौन? कार्बन। यहां पहले कौन? बराबर है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। यानी क्या ये संरचना है क्या? देखो, C डबल बॉन्ड O OH। अगले में कौन है? C डबल बॉन्ड O और H। ध्यान से देखो भाई, इसके लिए अगर मैं देखूं, सीधे सीधे विजुलाइज किया जा सकता है इसको, तो इसके लिए अगला कौन? डबल बॉन्ड। इसके लिए भी अगला कौन? डिसाइड नहीं किया। अगला यहां कौन? यहां कौन? बस ऑक्सीजन आया तो इसकी वरीयता ज्यादा, इसकी वरीयता कम। यहां देखो, ध्यान से देखो, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, डिसाइड। डबल बॉन्ड के आगे कौन? डबल बॉन्ड के आगे कौन? किसकी वरीयता ज्यादा? तो ये 1 और ये
क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? दोनों 1 और 1 कहां है? Z नंबर 4, C डबल बॉन्ड C, सिंपल दिया है तो मैंने आपको। कैसे बता बेटा, आप बताओ। Z या E? चलो देखो, फिर भी देख लेते हैं, जिसको नहीं आया वो देखो। कार्बन से कौन लगा हुआ है? सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक ज्यादा कि कार्बन का ज्यादा? तो बाकी देखने की जरूरत नहीं है, 1 और ये 2। आ रही बात समझ में? यहां हो, यहां लगा हुआ है कार्बन, यहां भी लगा हुआ है कार्बन। डिसाइड कर पाया क्या? कार्बन के आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डिसाइड कर पाया क्या? कार्बन के आगे कौन? कार्बन के आगे कौन? हाइड्रोजन। कार्बन में किसकी वरीयता? आ रही है बात समझ में? तो ये 1, ये 2, दोनों 1 कहां है? क्या बोलूं इसको मैं? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो तो सही। नंबर 5, C डबल बॉन्ड C, CH2, CH2, CH3, CH3, CH3 और H, CH2OH, CH2Cl। आंसर बता, कौन बताएगा आंसर? E या Z? अब देखो, मुझे पता है आप लोग के लिए ये वाला तो पहचानना आसान है, यहां दिक्कत है। देखो भाई, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कौन लगा हुआ है? कार्बन। कौन लगा हुआ है? डिसाइड नहीं कर पाया। कार्बन के आगे क्या तो? कार्बन के आगे क्या तो? किसकी इज्जत? सर ये 1 और ये तो हो गया सेट। अब देखो, जब मैं यहां डिसाइड नहीं कर पाऊं ना, तो देखो, क्या सारे के सारे कार्बन है क्या दोनों में? यहां देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो। क्या यहां सारे के सारे कार्बन है? क्या यहां सारे के सारे कार्बन है? जब सारे के सारे कार्बन लगे हो तो डिग्री देखो। क्या देखोगे? जिसकी डिग्री ज्यादा उसकी वरीयता ज्यादा। बताओ कौन से वाले की डिग्री ज्यादा है? देखो और बताओ। एक सेकंड वापस देखो, यहां कोई दिक्कत? भाई ये समझ में तो आ रहा है ना? अभी तो बोल दो आ गया हो गया, बाद में मन में दुखी रहो कि कुछ भी समझ में नहीं आया। नहीं, यहां देखो, मैंने ये कंपाउंड बना के दिया आपको। क्या? कार्बन, यहां H, यहां CH3 और यहां CH3। भाई यही तो है ना? ध्यान से देखना, इस कार्बन को, इसको भूल जाओ। इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं? एक कार्बन और एक, ये मान लो 2 डिग्री। इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं? एक, ये खुद, 2, 3। किसकी वरीयता ज्यादा? 3 डिग्री की वरीयता ज्यादा। क्यों ज्यादा? जब सारे के सारे ग्रुप जो लगे हैं वो उसमें केवल कार्बन है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो देखो भाई, मैं फिर भी लिखता हूं, इसको मेंशन कर रहा हूं कैसे? ये कार्बन, कार्बन पे क्या लगा हुआ? आगे कौन? कार्बन। कार्बन पे क्या लगा हुआ? आगे कौन? कार्बन। कार्बन पे क्या लगा हुआ? 3 हाइड्रोजन। हाँ या ना? इसके प्रथम 3 बताओ कौन है? हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। इसमें से हाईएस्ट वाला कौन है? बाहर निकाल लो। फिर अगला हाईएस्ट कौन है? हाइड्रोजन ही तो है। अरे एक कार्बन को बाहर निकाले तो क्या बचा? केवल हाइड्रोजन। ये समझ में आया क्या किया मैंने? इन दोनों में मैंने देखा हाईएस्ट कौन, हाईएस्ट वाले को बाहर निकाला, कार्बन। ये समझ में आया क्या हाईएस्ट क्या होता है? कैसे निकाला मैंने? क्यों निकाला कार्बन बाहर? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। ये हाईएस्ट समझ में आ रहा है ना?
अगर आपको ये हाईएस्ट समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने 9वीं 10वीं 11वीं में पता नहीं क्या किया है। ठीक है क्या? इधर देखो, इधर देखो, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब मैं इसी को बना रहा हूं, बातचीत मत करो, इसको देखो, मैं इसको बना रहा हूं, ये कार्बन, इसमें क्या क्या लगा हुआ है सर? एक हाइड्रोजन लगा दे। यहां पे कौन? कार्बन। यहां पे भी कौन? कार्बन के आगे कौन है? कार्बन के आगे कौन है? आ रही बात समझ में? अब इसके तीन, इस गुलाबी वाले के तीन देखो, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। मुझे क्या मिला? हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन। इन दोनों में से, इन दोनों में से देखो क्या कर रहा हूं मैं, सबसे हाईएस्ट वाले को बाहर निकाला, फिर सेकंड हाईएस्ट वाले को बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास दो आए, एक CH और H। पहले हाईएस्ट बाहर निकालो, डिसाइड नहीं कर पाया, फिर दोबारा हाईएस्ट निकालो, कौन है ये कौन है? किसकी इज्जत? आ रही बात समझ में? तो 1 और ये, आई बात समझ में? वापस रिपीट कर रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, ये जो मैंने बना रखा है ना CH2 CH2 CH3, इसको ऐसे कैसे लिखा? CH2 CH2 और CH3, कोई दिक्कत? सेम इसको लिखा मैंने CH और कितने CH3 लगे हुए हैं? 1 और 2। इस गुलाबी वाले से डायरेक्ट जो लगे हुए हैं उनको पकड़ लिया, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक कार्बन, जो डायरेक्ट लगे हुए हैं, तो मैंने लिखा हाइड्रोजन, कार्बन और कार्बन। इन तीनों में से सबसे जो बड़ा है एटॉमिक नंबर में, परमाणु क्रमांक, उसको बाहर निकाला, कौन? फिर मैंने कहा एक बार अगला भी निकालो, अगला कौन है? हो गई बात समझ में? फिर मैं गया इधर, जब इसको बनाया तो मेरे को क्या मिला? हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो मेरे पास आया हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। कोई क्रम नहीं है, ये आपकी मर्जी हो, जैसे लिख सकते हो। मैं बनाते समय मान लो इस चेन को ऊपर बना देता, कोई ये थोड़ी कि यही जैसा लिखा है वैसे लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। हाईएस्ट निकालो, हाईएस्ट कौन है? सेकंड हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या सर? सबसे पहले आपने कार्बन को बाहर निकाला, उसका परमाणु क्रमांक 6 था। अब उसके बाद किसका है? हाइड्रोजन का। एक को बाहर निकाल लिया, क्योंकि हाइड्रोजन कितने? 2, मैंने केवल 2 निकाले। इसमें से पहला निकाला कार्बन, ये भी कौन था? डिसाइड नहीं कर पाया, तो काटो। अगला यहां पर कौन है? यहां कौन है? किसकी वरीयता ज्यादा? आ रही बात समझ में? आ रही है क्या अपने बात समझ में? सच बोल रहे हो? डर के तो नहीं बोल रहे ना? अरे दिल से मत बुलवा, केवल, अरे, और ये क्या दिल से बोलता है तू क्लास में? हाँ तुमको बोल रहा हूं। हाँ तो कहां से बोले? बस इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो। क्या ये वरीयता समझ में आई क्या? तो अगर मैं एक बिंदु लिख दूं नोट डाल के, यदि केवल कार्बन युक्त ग्रुप लगा हो तो डिग्री के आधार पर बच्चों एक चीज एक मेंशन कर रहा हूं, देखो, यदि केवल कार्बन युक्त, यहां लिख रहा हूं, एक ध्यान रखना, sp3, क्या लिखा मैंने? sp3 पहचानना आता है ना कोमल? सबको आता है ना sp3? यदि केवल कार्बन युक्त sp3 ग्रुप लगा हो तो डिग्री के आधार पर वरीयता दी जाती है। ये रूल नहीं है, ये समझने के लिए वरीयता देंगे, यानी 3 डिग्री की वरीयता, 2 डिग्री की और फिर 1 डिग्री की। कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए हमें, तो बस अगला नंबर देखना है वरीयता का। क्या ये बात समझ में आ रही है? 5 नंबर बातें होगी तुम्हारी पूरी। ये पेन की आवाज कौन कर रही थी जोर से? जा। हाँ भाई, लिखा क्या सबने? क्या आपको ये वरीयता क्रम निर्धारण करना आ गया क्या? देखो, आपके नीट के सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, इसके ऊपर कभी नहीं पूछा उन्होंने आज तक के इतिहास में।
लेकिन फिर भी हम एक और पढ़ेंगे। रूल नंबर कौन सा है? रूल नंबर, ये सबने लिख लिया था ना पहले वाला, लिख लो। क्या पता बन जाए। आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म। ये लिखा सबने? यहां देखो भाई, ध्यान से देखना। रूल नंबर 4, यदि ग्रुप बात मत करो, द्विबंध तथा त्रिबंध के रूप में लगे हों तो त्रिबंध पर लगे ग्रुप को तीन बार तथा द्विबंध पे लगे ग्रुप को दो बार गिना जाता है। क्या बोला मैंने? द्विबंध पे लगे हुए ग्रुप को दो बार, त्रिबंध पे लगे ग्रुप को तीन बार। क्या मतलब है इसका? देखो, मान लीजिए आपको कोई ऐसे बोले कि एक वरीयता निर्धारित करो, कुछ ग्रुप लगा के दे रहा हूं, आप उसमें वरीयता निर्धारित करोगे। कैसे दिया देखो मैंने, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। बताओ इस कार्बन पे नाइट्रोजन कितनी बार लगा हुआ है? तीन बार। यहां लिखा मैंने सी डबल बॉन्ड एन एच। बताओ इस पे नाइट्रोजन कितनी बार लगा हुआ है? दो बार। CH2NH2। अब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो इस पे भी नाइट्रोजन लगा हुआ है, इस पे भी नाइट्रोजन लगा हुआ है, और इस पे भी नाइट्रोजन लगा है। तो रूल नंबर 3 वैसे फेल हो गया। यहां पर रूल नंबर 3 क्या हो गया? फेल। अगर पहले परमाणु से ना मिले तो अगला देखो। यहां भी वास्तव में नाइट्रोजन एक ही बार तो लगा हुआ है, लेकिन यहां इसने नाइट्रोजन ने क्या बना रखा है? त्रिबंध। तो उसकी गिनती कितनी बार करेंगे? इसकी और इसकी। बताइए किसकी वरीयता ज्यादा? तीन वाले की वरीयता दो वाले से ज्यादा। मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया आपको मैंने, ये कोई एल्डिहाइड है और ये कोई एल्कोहल है। ऑक्सीजन की गिनती यहां पर कितनी बार होगी? यहां पर कितनी बार? किसकी वरीयता ज्यादा? अगर इन दोनों में से कोई लगा हो तो इसको वरीयता देंगे। आ रही बात समझ में? यहां मान लीजिए कोई ऐसा अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा के दे, क्या लगा के दे? आपको अगर डबल बॉन्ड लगा के दे और यहां पर क्या लगा के दे? सिंगल बॉन्ड, तो क्या बता सकते हैं किसकी वरीयता ज्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड को कितनी बार गिनेंगे? तीन बार। डबल बॉन्ड को बना दीजिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखो रूल भी पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। यदि ग्रुप द्विबंध तथा त्रिबंध के रूप में लगे हों तो त्रिबंध पे लगे ग्रुप को कितनी बार गिनेंगे, तथा द्विबंध पर लगे ग्रुप को दो बार गिना जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या?
क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है? यहां पर नाइट्रोजन है ना, इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है, 3 बार। तो इस कार्बन से नाइट्रोजन कितनी बार लगे हुए हैं? 3 बार। इस कार्बन से नाइट्रोजन कितनी बार लगे हुए हैं? इस कार्बन से नाइट्रोजन कितनी बार लगे हुए हैं? अगर तीन तीन नाइट्रोजन आगे लगे हुए हैं तो वरित किसकी? 3 नाइट्रोजन की। फिर किसकी? एक में। आया समझ में? यही तो था, ये लिखा सबने। अब देखो भाई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले ये जो ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार, डबल बॉन्ड को 2 बार, उसका मतलब क्या होता है देखो। अगर आपको ऐसे बना के दिया ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और आपको कहे कि ओपन कीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा नाइट्रोजन है ना और कार्बन, इस पे स्टार मार कर रहा हूं। ये स्टार मार करने का मतलब ये बेसिक थे हमारे, जो स्टार है उसको ऐसे लिखा मैंने, कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। इस पे भी स्टार लगा दो, इस पे भी स्टार लगा दो। अब सुनना अच्छे से, इस कार्बन से कितने नाइट्रोजन लगे हुए हैं? एक, वाया ट्रिपल बॉन्ड, तो गिनेंगे कितने? तो एक तो लगा दिया ना, दूसरा भी लगा दो, और इसी कार्बन पे क्या लगा दो, एक तीसरा भी लगा दो। आ रही बात समझ में? समझ रहे हो अब क्या कर रहा हूं मैं? ये नाइट्रोजन जितनी बार लगाया उतनी बार मैंने इस कार्बन पे लगा दिया। अब सुनो, इस नाइट्रोजन से कार्बन कितनी बार लगा हुआ है? अरे लगा हुआ तो एक ही बार है, पर वाया ट्रिपल बॉन्ड, तो उसकी भी गिनती कितनी होगी? 3। एक तो दिख गया, एक यहां लगाओ कार्बन, एक यहां लगाओ कार्बन। ध्यान से देखना। अब आप बोलेंगे सर ऐसे छोड़ देंगे हवा में लटका के? नहीं, अब इसकी संयोजकता पूरी करो हाइड्रोजन लगा के। क्या पूरी करोगे? इस पे क्या लिखूं, इस पे क्या लिखूं, इस पे क्या लिखूं, इस पे क्या लिखूं? आ रही बात समझ में? अब देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि इसके इस कार्बन जो स्टार है इस पे लगे हुए 3 कौन कौन है, तो आप क्या बोलोगे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। तो इसका मान क्या आया? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। आया ना? अब आओ, यहां लिखा मैंने ये वाला सी डबल बॉन्ड NH, भाई यही तो है। मैं स्टार मार्क कर लेता हूं, स्टार मतलब वो जो पहले से थे, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन। कार्बन पे कौन लगेगा? नाइट्रोजन पे कौन लगेगा? हाइड्रोजन। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो जितनी बार है उसको लिखो। इस कार्बन पे नाइट्रोजन कितनी बार है? एक बार हमने लगा दिया, एक और बचा है, लगा दो। नाइट्रोजन की संयोजकता किससे पूरी करोगे? इसका काम खत्म। इस नाइट्रोजन से कार्बन कितनी बार लगा हुआ है? कितनी बार? 2 बार। एक लग चुका है, एक और लगा दो। ये CH3 क्यों लिखा समझ गए ना आप? मैं कार्बन लिखूंगा और उसकी वैलेंसी पूरी करूंगा। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इस कार्बन पे, ये हमारा जो स्टार वाला कार्बन, इसको देखना है ना, इस पे लगे हुए तीनों ग्रुप देखो कौन कौन लगे हुए? NNH। क्या मिला मेरे को? बताइए किसको वरीयता दूंगा, किसको दूंगा? देखो सर, यहां नाइट्रोजन डिसाइड नहीं कर पाया, आगे गया तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डिसाइड, आगे गया तो यहां कौन है, किसकी वरीयता? इसलिए मैंने लिखा है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको डबल बॉन्ड के ऊपर वरीयता देनी है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये मैंने क्या किया, ये समझ में आया क्या? ट्रिपल बॉन्ड को 3 बार। अगर आपको ये समझ में आया तो क्या आप लोग मुझे इसको बना के बता सकते हैं क्या? बनाइए, बिल्कुल बनाना है ऐसा जैसे मैंने बनाया, बनाओ। बना ले एक बार। बना लिया सबने? यहां देखो, इस कार्बन पे स्टार लगाओ, ऑक्सीजन पे स्टार लगाओ।
बनाने का तरीका, सर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे क्या लगा हुआ है? स्टार। ये स्टार क्यों लगाया मैंने? ये बेसिक थे सर। ये कौन थे भाई? बेसिक। अब इस कार्बन से ऑक्सीजन कितनी बार लगी हुई है? कितनी बार? 2 बार। एक बार लग गई, एक बार यहां लगा दो। ऑक्सीजन की संयुक्ता किससे पूरी करेंगे? हाइड्रोजन से। OH लग गया। अब इस ऑक्सीजन से कार्बन कितनी बार लगा हुआ है? एक बार लग गया, एक बार और लगा दूं। कार्बन की संयुक्ता हाइड्रोजन से। भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब आपको कोई बोले एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो लगा दो आप। आपको कोई बोले इस एल्डिहाइड के 3 परमाणु गिनो, कौन कौन से हैं? तो क्या आंसर आया? सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब हमें यह बना के दिया किसी ने, CH2 और OH। अब बोले कि इसके 3 परमाणु गिनो, तो अब क्या गिनोगे? क्या लिखोगे? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके 3 परमाणु कौन से हैं भाई? H, H और O। हाईएस्ट कौन है इसमें? इसमें भी हाईएस्ट कौन है? एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन। दूसरा कौन है? यहां दूसरा कौन है? किसकी वरीयता? बात समझ में आई क्या? ये मैंने क्यों बोला कि डबल बॉन्ड को वरीयता दो, ट्रिपल बॉन्ड को दो। बना लीजिए एक बार इसको। आगे बात समझ में, किसको वरीयता दे रहा हूं और क्यों दे रहा हूं। आपकी बात सही है, लेकिन कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि सर ये कैसे हुआ, तो मैंने वो ओपन करके बताया। समझ गया? वैसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर वरीयता, लेकिन चेक करना डबल बॉन्ड किसका है, ट्रिपल बॉन्ड किसका है ना? कैसे चेक करोगे? देखो एक बार, मान ये लिखा सबने, जगा दो इनको। कैसे हो रहे हो आप? क्या ये EZ समझ में आ रहा है क्या? इधर देखो एक बार, यहां लिखा मैंने C डबल बॉन्ड C। क्या लिखा भाई लोगों? यहां पर मैंने लगाया C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां लगाया C सिंगल बॉन्ड NH2। इधर लगाया C डबल बॉन्ड O। यहां लगाया C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखें क्या आंसर दीजिए आप। Z या E? अब ध्यान रखना, डबल बॉन्ड अगर होगा तो दोनों एटम सेम होंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर वरीयता देनी है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे देंगे। ये नहीं कि आप नाइट्रोजन वाले के ऊपर भी वरीयता दे दो। देखो यहां पहला एटम कौन, यहां भी कौन, चाहिए 10 बनाए बॉन्ड, अगला एटम कौन होगा? इसका अगला एटम, इज्जत किसकी? तो ये 1 नंबर। और ये, अरे वो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जो मैं बात कर रहा था ना बच्चों, ध्यान रखना, वो सेम और सेम में ही है। समझा क्या शिवा? ये जो वरीयता बोल रहा हूं ना मैं, इधर देखो, सुनो भाई, इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं? पर लगे क्या है? कार्बन। इससे कौन लगा हुआ है? इज्जत किसकी? आ रही बात समझ में? तो ये 1 और ये 2। इधर आओ, इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हैं? लगे रहने दो। इस कार्बन से कौन लगा हुआ है? अब ट्रिपल डबल मत देखना, ये ट्रिपल और डबल का खेल कब होगा? जब सेम होंगे। जब कौन होंगे भाई? इधर देखो, पीछे मैंने जो आपको बताया उसमें सेम ही रखा है। ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को वरीयता किसके ऊपर दी है? डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को किसके ऊपर वरीयता दी है? सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। सेम वाले को देखा है। वहां पर एग्जाम में कुछ और मत कर देना, सर मैंने तो पूरी कॉपी पढ़ी थी लेकिन फिर भी गलत हो गया, है ना? ऐसे आपके मन में जो व्यवधान आएंगे उनसे बच के रहना। समझ गए ना बच्चों? चलो भाई, किसको वरीयता दूं? चलो देखो, पहला आइटम कौन? कार्बन। पहला आइटम कौन? डिसाइड नहीं कर पाया। कार्बन के आगे कौन? चाहे 3 लगे हो, है तो कार्बन ही। कार्बन के आगे कौन? किसकी इज्जत?
तो ये 1 और ये, जल्दी बताओ 1 और 2 में किसको वरीता? आंसर। वेरी गुड। बात समझ आ रही है क्या? अरे समझ में कुछ आ रहा है क्या? सच बोल रहे हो? सच बोल रहे हो? चलो भाई, सी डबल बॉन्ड सी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। NO2, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड और एच। चुटकियों में आंसर आना चाहिए, चुटकियों में, जल्दी बताओ। ई या जेड? अच्छा, आप में से कितने जने ई बोल रहे हैं? ई इधर से आवाज आई थी, बोलो ई कौन बोल रहे हैं? अच्छा, जेड कौन बोल रहे हैं? और जो कुछ नहीं बोल रहे उनका क्या ख्याल है? तो देखो भाई, इधर देखो, देखो अब आपको आंसर आना चाहिए। पहले पहला आइटम पकड़ो, कौन है पहला आइटम? कौन? आगे देखने की जरूरत है क्या? जब पहले ही हमें आंसर मिल गया तो आगे क्यों जाए? ये 1 नंबर और ये, इधर आओ। पहला आइटम कौन? पहला आइटम कौन? डिसाइड नहीं कर पाया। अगला आइटम कौन? कितनी बार? अगला आइटम कौन? अरे नाइट्रोजन, चाहे 3 नाइट्रोजन हो लेकिन 1 ऑक्सीजन हो, परमाणु क्रमांक किसका ज्यादा? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा, तो इसको देंगे 1 नंबर। और ये कौन हो जाएगा? इज्जत किसकी? अरे बोलो ना, बोलो ना। जेड। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है क्या आपको? अरे बोलो ना। हमारे नीट के पर्पस पे जितना इजेड आता है वो हमने यहां से लिखा है, होपफुली। और अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या होता है, पर इतना बहुत है क्या? अरे बोलो तो सही। आगे लिखिए आप लोग। ज्यामितीय समावयवता, हमारे पास अभी कितना समय? 10 मिनट है ना बच्चों। देखो, मेरा लक्ष्य आपकी क्लास में कितने पेज होना चाहिए, और हम कहां पहुंचे अभी तक? 14 में से 3 तो वही है, फोटो वोटो वाले। लिखो भाई, लिखो भाई। ज्यामितीय समावयवता, चक्रीय यौगिकों में हम कौन से यौगिक में ज्यामितीय समावयवता देख रहे हैं? चक्रीय यौगिक। चक्रीय मतलब रिंग, यानी एक साइक्लिक कंपाउंड दो तरीके से देख सकते हैं अपन। एक मैं बोलूंगा साइक्लो एल्कीन, क्या बोलूंगा मैं? और एक बोलूंगा मैं साइक्लो एल्केन। यानी यहां मैं क्या देख रहा हूं? यहां sp3 कार्बन परमाणु से ज्यामितीय समावयवता देख रहे हैं। क्या बोला बच्चों मैंने? यहां पर हम किसे देख रहे हैं? sp3 कार्बन परमाणु से। यहां लिख रहा हूं क्लियरली, यहां पर रिंग के अंदर बने हुए द्विबंध से ज्यामितीय समावयवता देख रहे हैं।
क्या बोला बच्चों में, ध्यान रखना, साइक्लो एल्केन बोला तो मतलब मैं sp3 कार्बन परमाणु से देख रहा हूं। अभी तक मैंने क्या कहा था, डबल बॉन्ड से ज्यामिति देखो, डबल बॉन्ड से देखो, रिंग में आने पर क्या देखने लग गया मैं, sp3। साइक्लो एल्कीन बोला इसका मतलब मैं डबल बॉन्ड से देख रहा हूं, पर वो डबल बॉन्ड कौन होना चाहिए, रिंग के अंदर। ध्यान रखना भाई, केवल 8 कार्बन या बड़ी रिंग ही जीआई दर्शाएगी। साइक्लो एल्किन का मतलब क्या बोला मैंने, मैं डबल बॉन्ड देख रहा हूं, लेकिन कितने मेंबर रिंग होनी चाहिए, 8 कार्बन की। अगर 8 कार्बन से छोटी है तो जीआई, जी जीआई देखने का आधार क्या है, रिंग के अंदर बना हुआ डबल बॉन्ड, रिंग के अंदर बना हुआ डबल बॉन्ड। आ रही बात समझ में, मैं इस डबल बॉन्ड से जीआई देख रहा हूं। आ रही बात समझ में, आपको केवल ये याद रखना है कि 8 कार्बन वाला जीआई देगा अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो, बाकी कोई डबल बॉन्ड जीआई, 8 कार्बन और उससे बड़ी रिंग, 8 कार्बन और उससे बड़ी रिंग। अगर 8 कार्बन से छोटी रिंग है तो जीआई, ये याद रखना है आपको। क्या लिखा है मैंने, केवल 8 कार्बन या बड़ी रिंग ही जीआई दर्शाएगी। यहां पर हम रिंग कितने भी मेंबर ले सकते हैं, यहां थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं। कितने कार्बन है इसमें गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कार्बन चाहिए, 8 कार्बन। देखो एक बार मैं लिखता हूं, यहां पर बढ़ रहे होंगे, भाई लोगों जल्दी लिखो। यहां देखो भाई, मैंने लिखा साइक्लो एल्कीन, मैं किसकी बात कर रहा हूं, साइक्लो एल्कीन। ध्यान से देखिए, आपसे बोले क्या ये ज्यामितीय समानता दर्शाएगा, बोला नहीं। कितने कार्बन की है, मैं ज्यामितीय समानता कहां से देख रहा हूं, डबल बॉन्ड से, और कुछ नहीं। क्या ये ज्यामिति दर्शाएगा, नहीं। आपको दिखने में सिस लग रहा होगा ये, हाँ ये सारे के सारे सिस ही हैं। ये जिंदगी में कभी ट्रांस नहीं बन सकते। अगर ट्रांस बन ही नहीं सकते, इसका मतलब ज्यामिति समानता, यहां लिखा मैंने ये, इधर देखो भाई, इन सब के लिए लिख रहा हूं, ये सभी केवल सिस फॉर्म में ही मिलते हैं। ट्रांसफॉर्म इनके लिए संभव नहीं है। छोटी वलय के कारण संभव नहीं है। आपसे कोई बोले कि ये 8 कार्बन की जीआई जो डबल बॉन्ड है उसी से जीआई क्यों देख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर 7 कार्बन तक रिंग की साइज क्या होती है, छोटी। देखो इधर देखो, सब लोग इधर देखो, सिस फॉर्म का मतलब दोनों सेम साइड, ट्रांस का मतलब, अगर ट्रांस का मतलब अपोजिट है तो उसको एरिया ज्यादा चाहिए क्या, ट्रांस का मतलब एरिया ज्यादा चाहिए, लेकिन ये इनकी कैविटी बहुत छोटी होती है। जैसे ही ट्रांस में जाएगी रिंग टूट जाएगी, जैसे ये ट्रांसफॉर्म में गया रिंग टूट जाएगी। तो क्या लिखा, ये सभी केवल सिस फॉर्म में ही मिलते हैं, ट्रांसफॉर्म इनके लिए छोटी वलय के कारण संभव नहीं है। इधर देखो भाई, यहां लिख रहा हूं, सिस फॉर्म को कम क्षेत्रफल चाहिए।
जबकि ट्रांसफॉर्म, बात मत करो पीछे, अधिक क्षेत्रफल घेरेगी। अतः केवल 8 कार्बन या उससे बड़ी साइक्लोएल्कीन ही जीआई दर्शाएगी। तो जो मैंने क्या बोला, 7 कार्बन तक रिंग का साइज छोटा, तो वो सिस फॉर्म में तो मिल जाएगी, पर ट्रांस फॉर्म में जाते रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। पर 8 कार्बन वाली रिंग के जो कैविटी है उसमें कार्बन बढ़ गए ना, तो एरिया बढ़ गया, तो वो ट्रांसफॉर्म में भी लचकते मचकते कैसे भी करके ट्रांसफॉर्म में भी चली जाएगी, और ट्रांसफॉर्म में जाने पर उसकी रिंग नहीं टूटेगी। आ रही बात समझ में? ये लिखा सबने? थोड़ा जल्दी लिखो भाई। कैसे मुस्कुरा रहा है? यहां देखो भाई, यहां देखो, लिखा क्या? इधर देखो, साइक्लो एल्कीन वाला आज पढ़ लेते हैं, बस हो गया, एक अगली स्लाइड में हो जाएगा। साइक्लो एल्कीन वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? कल नहीं है कोई क्लास आपकी। कल एक्स्ट्रा नहीं, किसी और बैच में ले रखी है मैंने, फेज 2 वाले बैच में। यहां देखिए भाई, इधर देखो, बोर्ड में देखो सब लोग, इधर देखो भाई लोगों, पीछे पीछे, इधर भाई बातचीत बंद कर दो, इधर देखो, यहां मैंने बनाया डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो भाई, डबल बॉन्ड होता है sp2। क्या होता है? यहां दोनों कार्बन कहां दिख रहे हैं? इधर। तो दोनों हाइड्रोजन कहां दिखेंगे? इसको बोलते हैं सिस साइक्लो ऑक्टीन। क्या बोलेंगे? बंद कर दो बेटा, बंद कर दो, बंद कर दो इसको। कौन सी ऑक्टीन है भाई? सिस साइक्लो ऑक्टीन। अब ध्यान से देखो, क्योंकि इसकी जो कैविटी है उसमें 8 कार्बन आ रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं? तो ये ट्रांसफॉर्म में भी पॉसिबल है। कैसे बना रहा हूं देखो, 2 उल्टे सी बनाए मैंने, 2 उल्टे सी, इन दोनों को जोड़ दिया आपस में। ध्यान से देखना भाई, इसको भी जोड़ दिया आपस में से। आपको क्या दिख रहा है भाई? डंबल। लेकिन अगर मैं इस वाले को की बात करूं, ध्यान से देखना भाई, यहां पर एक डबल बॉन्ड बना दिया मैंने। क्या बनाया भाई? डबल बॉन्ड। ध्यान से देखना, और जो दूसरा डबल बॉन्ड, ये दूसरी जो लाइन है इसके पीछे की ओर है, जिसको दिखा नहीं रहा मैं, ये वाली सामने है और दूसरी का इसके पीछे। अब देखो, जब कोई सिस डबल बॉन्ड होता है तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड दिखते हैं, दोनों हाइड्रोजन। अब देखो भाई, यहां देखना, अगर ये मिथाइल का बॉन्ड इधर गया कार्बन का, तो यहां कौन आएगा? हाइड्रोजन। अगर कार्बन का बॉन्ड इधर गया तो हाइड्रोजन कहां आएगा? क्या दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड हैं? इसको बोलूंगा ट्रांस, क्या बोलूंगा? ट्रांस साइक्लो ऑक्टीन। अब आपकी डीपीवी में एक क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, ध्यान से देखना,
यहां अगर मैं इस डबल बॉन्ड को बनाऊं तो क्या मुझे इस डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री बता सकते हैं आप लोग? अगर ये दोनों मिथाइल इधर है तो दोनों हाइड्रोजन कहां होंगे? अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड तो क्या बोलूंगा, सिस या ट्रांस? ध्यान से देखना आप। अगर मैं कोई डबल बॉन्ड यहां बनाऊं, देखो ध्यान से देखो, अगर मिथाइल इधर गया मतलब कार्बन इधर गया तो हाइड्रोजन कहां आएगा? आ रही बात समझ में? अगर कार्बन नीचे गया तो हाइड्रोजन कहां आएगा? बताइए, दोनों हाइड्रोजन बाहर है, सेम साइड है, अपोजिट साइड है, तो क्या बोलूं उसको मैं? ट्रांस। ये टी बनाया, समझ तो गए ना? ये वो नहीं बनाया मैंने, क्या बनाए? ट्रांस। यहां देखो, अगर डबल बॉन्ड यहां बनाओ, कार्बन कहां गया तो यहां कौन आ जाएगा? कार्बन कहां गया तो यहां कौन आ जाएगा? कौन सी फॉर्म? क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये सिस, ये ट्रांस और ये सिस, क्या पहचान लोगे क्या? अच्छा, इसकी इसकी इस रिंग की कैपेसिटी काउंट करो, कितने कार्बन है? यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने क्या कहा था, कितने कार्बन तक देखना है? 8 कार्बन के बाद ये सब ज्यामितीय समवायता देखेंगे। कितने कार्बन हो गए इसके अंदर? 10 कार्बन, तो आराम से ज्यामितीय समवायता देखेंगे। अब देखो तरीका क्या, मैंने क्या देखा, डबल बॉन्ड बनाया मैंने, आपको मालूम होना चाहिए इसका संकरण क्या है, sp2 sp2। sp2 का मतलब होता है प्लेनर। कैसा होता है? ऐसे ही तो बनाऊंगा। अगर ये कार्बन इधर चला गया तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? अगर ये कार्बन नीचे आ गया तो हाइड्रोजन, अरे यही तो फॉलो करूंगा मैं एज इट इज। और यहां पे क्या बना हुआ है? डबल बॉन्ड। यहां देखो, दोनों हाइड्रोजन कहां है भाई? बाहर। जब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में तो यहां देखो, यहां दोनों हाइड्रोजन देखो अपोजिट, यहां दोनों हाइड्रोजन देखो। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? कितने मेंबर रिंग? 10 मेंबर रिंग में ज्यामितीय समावयता देखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? 10 मेंबर रिंग के अंदर हम क्यों देखते हैं? क्योंकि रिंग का साइज छोटे रिंग में क्यों नहीं देखते? क्योंकि रिंग का साइज छोटा होता है। मैंने आपको इजेड पढ़ाया, एक बार मुझे इजेड के रूल बोल दो, मैं जिससे पूछूं वो शुरू करेंगे बेटा। पहला रूल, पहला रूल, परमाणु क्रमांक। कौन? अगर परमाणु क्रमांक ज्यादा, कॉपियां बंद कर दो आप, कॉपियां बंद कर दो। क्या कॉपियां देख के कर रहे हो आप? परमाणु क्रमांक ज्यादा तो वरीयता ज्यादा। रूल नंबर 2, परमाणु भार, लेकिन पहले क्या होना चाहिए? परमाणु क्रमांक समान। रूल नंबर 3, अगर पहले तो फेल तो कहां जाओगे? अगले पर। रूल नंबर 4, डबल ट्रिपल, याद आ गया क्या? एक पांचवा भी बताया था मैंने, एक नहीं, डिग्री वाला तो हो गया, एक रूल शायद मैं बताना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं। एक रूल मैंने आपको बताया नहीं, अपनी कॉपी में मेंशन कर लो एक बार, जहां भी लिखा है वहां लिख दो, लोन पेयर को न्यूनतम वरीयता देते हैं। लिख दो भाई, जहां भी लिखा है ना आपने। बचो, यहां लिख दो एक बार बस। बच्चों ये मैं भूल गया है तो लिख देते हैं, लोन पेयर को न्यूनतम न्यूनतम वरीयता देंगे। एग्जाम्पल देख लो, सी डबल बॉन्ड एन, लोन पेयर एच, एच और सी एस थ्री। इधर देखो, इन दोनों में किसको वरीयता देंगे? लोन पेयर या हाइड्रोजन? लोन पेयर को न्यूनतम, तो ये क्या हो जाएगा? और ये कौन? ये कौन? और ये कौन? दोनों वन कहां है? क्या बोलूं? ध्यान रखना भाई, लोन पेयर वाले को न्यूनतम वरीयता देंगे। ये रूल लिख लेना भाई। अब इधर देखो, मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, घर से ट्राई करके लेके आना। बेटा बैठो, बस 2 मिनट।
क्या आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर, ये आपकी पीपीटी में जाएगा होमवर्क की फॉर्म में, क्या आप लोग इस क्वेश्चन में आईयूपीएससी की नंबरिंग कर सकते हो? लेफ्ट राइट, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से? लेफ्ट से क्यों सर? डबल बॉन्ड तो हर जगह 2 नंबर ही आ रहा है, तो आपने नंबरिंग करी होगी 1, अगर मैं आपको इसके 4 ऑप्शन बना के दूं, अगर मैं आपको इसके 4 ऑप्शन बना के दूं, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आया है? उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको सही ऑप्शन घर से करके लेके आना है। 2E, 4Z, 6E, 2Z, 4Z, 6Z, 2Z, 4E, 6E, 2E, 4Z, 6Z। एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना। नंबरिंग करिए आपने, 2 नंबर, इधर देखो सब लोग, 2 नंबर जहां पर है वहां डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है क्या? इस डबल बॉन्ड की वरीयता क्या है? जेड है या ई है वो देखना। ये 4 ऑप्शन दिए, कौन सा सही है? कौन सा सही है? ऐसे पेपर में आएंगे, कर लोगे ना? थैंक यू वेरी मच।